बुलाई है वो अहम मुद्दों को लेके बुलाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज प्रदेश में तानाशाही चली हुई है। हिटलर के ज़माने में तानाशाही होया करती, लेकिन आज हरियाणा के अंदर तानाशाही चली हुई है बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार कहती है कि किसी को बोलने का अधिकार है ही नहीं, कोई बोलेगा, अपने विचार रखेगा, कोई न्याय मांगेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अंग्रेजों जैसा काम ये बीजेपी सरकार करने लग रही है। आज हमने बीजेपी सरकार को देख के अंग्रेजों की याद आने लग रही है कि किस प्रकार हमारे बुजुर्गों को जेल में डाला करते। यहाँ पत्रकार स्वतंत्र नहीं है। पत्रकारों पर एफआईआर करना नू मानो कि देश को बर्बाद करना है, देश का जो चौथा स्तंभ है उसको सीधम सीधा ललकारना है। आज हरियाणा प्रदेश में मनीषा बहन की जो हत्या हुई थी उसको न्याय दिलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के, पूरे प्रदेश के जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनका अहम रोल है। लेकिन कई सोशल मीडिया के पत्रकारों पर एफआईआर कर दी। एफआईआर भी नॉर्मल नहीं करी। चलो किसी पत्रकार ने कोई 4 बात गलत कह दी हो तो आईटी एक्ट में नॉर्मल एफआईआर हुआ है, लेकिन उनने नॉर्मल एफआईआर नहीं करी। उन लोगों ने उग्रवादियों के ऊपर जो कानून लगा हुए हैं उस कानून में एफआईआर कर दी जो गलत है, जिसका हम विरोध करने लग रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है कि जायज करो, अगर कोई गलत करे तो एफआईआर करो, जो धाराएं बनती हो उसमें। लेकिन उग्रवादियों की धारा लगा के उस व्यक्ति को जब ज़्यादा दिन जेल में रखना, ये गैर कानूनी है और ये स्वतंत्रता की हत्या है। और पत्रकारों को खासकर इसका मतलब तो ये होगा कि कोई पत्रकार बोलेगा उसी पे एफआईआर हो जाएगी, कोई किसी की आवाज़ उठाओगा उसी पर एफआईआर हो जाएगी। मैंने सुना था पहले बीजेपी ने कोशिश करी कि पत्रकारों को डराया जाए, लेकिन पत्रकार नहीं माने, सबकी आवाज़ उठाने लगे। तो अब पत्रकारों को दूसरे एंगल से डराना शुरू कर दिया है एफआईआर कर करके। एफआईआर जो अभी हुई है मनीषा जी की हत्याकांड में, जो एफआईआर सोशल मीडिया पे कई लोगों पे एफआईआर करी है, पत्रकारों पे एफआईआर करी है, उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी और हम घोर निंदा करते हैं। और अगर किसी पत्रकार को हाथ लगाया, जेल में डाला, तो हम सड़कों पर भी आएंगे। इस बात की भी हम सरकार को चेतावनी देवा। और भाई मैंने तो नू लगा है कि मुख्यमंत्री जी का तो टेम हो लिया दिखा जान का, क्योंकि काम है इसे कर लगे। किस प्रकार मनीषा की हत्या हुई और उसको आत्महत्या में बदलने की कोशिश करी गई, जनता नहीं मानी, पूरा हरियाणा प्रदेश खड़ा हो गया। तो मेरे भाई उस हत्याकांड को पूरा प्रदेश खड़ा होने के बाद सीबीआई को जांच दी गई है, पूरा प्रदेश की मांग हुई, लेकिन हरियाणा पुलिस तो उसको रोड़ा में लगी रही। गणेश सवाल ऐसे थे उसमें जो जनता ने पूछे, मैंने पूछे और लोगों ने पूछे। भाई पूछने लगे बताओ फोन कहाँ गया, आज तक नहीं मिला। जहर खाने वाला आदमी फोन तो दोहरा रखेगा, वो नहीं मिला उसका, और जहर की बोतल भी नहीं मिली। भाई कह देंगे थोड़े दिन बाद जहर की बोतल कुत्ते ठा लेंगे, ये जचने की बात नहीं है। घनी चीज ऐसी है इसमें जो अभी सवाल खड़े कर रही है। और हत्या का ही मुकदमा दर्ज कराया है। डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहीं कहीं ये नहीं कहा कि हत्या नहीं हुई है। जब पुलिस के पास इस बात के कोई सबूत है ही नहीं कि हत्या नहीं हुई है, तो ये सोशल मीडिया के पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करके उनको दबाना गलत है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, एचएयू में देख लो भाई, आपके पड़ोस में रात ने किस प्रकार तानाशाही करके जो छात्र धरना दे रहे थे उनके साथ पुलिस ने मारपीट करी और उनको उठा के डिटेन कर लिया, अभी तक छोड़े नहीं है। कितनी बड़ी बात है भाई, ये तो सरासर तानाशाही है। धरना कोई दे नहीं सकता, आवाज़ कोई उठा नहीं सकता, ऊपर से स्टूडेंट पे एफआईआर करने लग रहे हैं। मैं तो कहूँ कि प्रशासन को जिन पे एफआईआर हो रही है उनको गिरफ्तार कर लो। जिन लोगों ने लठ मारे वो तो आज खुले फिरने लग रहे हैं, और जो स्टूडेंट निर्दोष है उनके ऊपर एफआईआर होने लग रही है। दूसरा मामला ये आपके सामने है, इसलिए हमने कहा कि यह प्रदेश तानाशाही सरकार चलाने लग रही है प्रदेश के अंदर। और इस सरकार ने एक बात बिल्कुल प्रण कर लिया है कि ईमानदार आदमी को, शरीफ आदमी को नहीं जीने देना है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और अपराधियों को बचाना है। मैं पूछना चाहूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपके पूर्व खेल मंत्री पर आरोप लगे थे संदीप सिंह पर, क्या उसको गिरफ्तार करा? सबूत भी दिए गए थे।
नहीं गिरफ्तार करा। आपके प्रदेश अध्यक्ष पर रेप का मुकदमा दर्ज होया था, आपने उस महिला पर मुकदमा दर्ज कर दिया, क्या उसको गिरफ्तार करा? नहीं करा। आप अपने लोगों को गिरफ्तार नहीं करते और पत्रकारों को जो निर्दोष हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनको गिरफ्तार करते हो। आज किसी की गली में कोई समस्या हो जाए तो यूट्यूब पत्रकार उस आवाज़ को उठाते हैं, गांव में कोई समस्या हो जाए यूट्यूब पत्रकार उसकी समस्या को उठाते हैं, लोगों की समस्या हल होती है। तो भाई इस प्रकार पत्रकारों पर जुल्म करना गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और मैं तो पूरी जनता से अपील करूं भाई, सारे भाई मिलके सोशल मीडिया के पत्रकारों पर जो भी एफआईआर हुई है या बाकी किसी और बड़े पत्रकार, बड़े चैनल के पत्रकार पर एफआईआर हुई है, उसको तुरंत सरकार ने वापस लेना चाहिए और सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारा उनकी फेलियर हुई है, किसी पत्रकार का दोष थोड़े है। पहले दिन पुलिस कुछ कहे थी, फिर पुलिस कुछ कहे, बीच में आके पुलिस वालों की वीडियो मैंने सुनी, बोला कातिल तुम्हारे बीच में बैठा होगा। तो जब कातिल बीच में बैठा है, 302 की एफआईआर कर रखी है, तो बाद में सुसाइड नोट ले आकर ये अंधा बट्टी फैलाना, तो हम भी तो आरोप लगा सका है कि कहीं ना कहीं सरकार गड़बड़ करने लग रही है। ये आरोप तो कोई लगा सके। इसीलिए देखो, पत्रकारों पर एफआईआर जो हुई है तुरंत प्रभाव से उसको वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए। और जो पत्रकार, एक साथी संसार क्रांति का पत्रकार, उसको जेल में डाला है, उसको तुरंत छोड़ा जाए। उस पर जो धाराएं लगाई है